इधर दरवाजा ओपन, उधर दुनिया क्लोज, यानी दी एंड। कोई कहता है कि इस दरवाजे को खोला तो दुनिया में महाप्रलय आ जाएगी। कोई कहता है कि इस दरवाजे के अंदर प्राचीन समय के घातक हथियार छुपाकर रखे गए हैं, तो कोई कहता है कि इस दरवाजे के अंदर सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि के खजाने का भंडार भरा पड़ा है। कई लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि इस दरवाजे को भगवान कल्कि खोलेंगे और इसमें से हथियार आदि निकालकर कलयुग का अंत करेंगे। इस दरवाजे को खोलना तो दूर की बात है, यदि किसी ने ऐसा सोचा भी तो उसका उधर ही दी एंड हो गया। इस दरवाजे के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसके अंदर से किसी दूसरे लोक में जाने का रास्ता है, लेकिन जब आप इसकी सच्चाई को जानोगे तो आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। जानेंगे इस दरवाजे की ए से लेकर जेड तक सारी जानकारी, जो आपने और किसी वीडियो में नहीं देखी होगी। इसलिए चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राचीन समय में लोग अपने धन, कीमती चीजों और कोई ऐसा हथियार जो गलत हाथों में चला जाए तो दुनिया के लिए खतरा हो सकता है, उसे कैसे छुपा कर रखते थे। कहते हैं कि महाभारत का 18 दिन चला युद्ध भी अधूरा रह गया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे योद्धाओं की युद्ध करने की इच्छा अधूरी रह गई थी। इसलिए महाभारत का यह अधूरा युद्ध कलयुग में कली युद्ध या कहें कि तृतीय विश्व युद्ध के रूप में पूरा होगा। महाभारत के बहुत से योद्धाओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्र कहीं गुप्त स्थानों पर छुपा कर रखे हैं। माना तो यह भी जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने सुदर्शन चक्र को किसी गुप्त स्थान पर छुपा कर रखा हुआ है। जब किसी कीमती वस्तु को छुपाया जाता था तो उसे एक विशेष मंत्र के द्वारा बांधकर नाग या भूतों की चौकी लगाई जाती थी। इसी तरह खजाना छुपाने की परंपरा भी भारत में प्राचीन काल से ही रही है। राजा, महाराजा, पंडित, पुरोहित और सेठ जनों के पास जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति होती थी तो वे उन्हें दूसरे राज्य के राजा और लुटेरों से बचाने के लिए उसे कहीं छिपाकर रखते थे। इसके अलावा लुटेरे भी लूटी गई संपत्ति को आपस में बांटकर फिर उसे कहीं छुपाकर रख देते थे। इसके अलावा आमजन भी अपनी संपत्ति को घर या खेत में गाड़ देते थे। कुछ तो आंगन में गाड़कर उसके ऊपर झाड़ उगा देते थे या गेहूं की खंडार बना देते थे। राजा तो अपने खजाने को छुपाने के लिए बाकायदा बड़ी बड़ी सुरंगें या तहखाने बनाते थे। कुछ तो लंबी चौड़ी बावड़ियां बनाते थे, जिसमें पानी के बहुत अंदर जाने के बाद नीचे गुफा या सुरंगों का निर्माण करते थे, जहां वे सोना, चांदी और हीरे जवाहरात रखते थे और फिर बाहर से उस सुरंग को बंद कर देते थे। आज भी कई ऐसी बावड़ियां और तहखाने हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। एक बावड़ी से दूर 20-25 किलोमीटर पर दूसरी बावड़ी होती थी, जो पहली से सुरंग के माध्यम से जुड़ी रहती थी। यह खजाना छिपाने और दूसरे राजाओं के आक्रमण के बाद भागने के काम भी आती थी। हिंदू समाज के बंजारा समुदाय को खाना बदोश मानवों का समुदाय कहा जाता है, जो एक ही स्थान पर बसकर जीवन यापन करने के बजाय एक से दूसरे स्थान पर निरंतर भ्रमणशील रहते थे। इस समाज को दुनिया के बहुत से रहस्यों का पता है। बंजारा समुदाय के लोगों और आदिवासियों के पास भी बहुत मात्रा में सोना, चांदी और जेवरात होते थे। वे उसकी सुरक्षा के लिए अपने डेरे से कहीं दूर जमीन में गाड़ देते थे और उस स्थान पर अपनी कोई निशानी बना देते थे, या कुछ लोग उक्त स्थान पर किसी देवता की स्थापना कर देते थे या पीपल या बड़ का पेड़ लगा देते थे। पहले उनकी महिलाओं को सोने से लदी देखा जा सकता था, लेकिन अब नहीं। कहते हैं कि बंजारा या आदिवासी समाज अपने धन को जमीन में गाड़ने के बाद उस जमीन के आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी या भूत की चौकी बिठा देते थे, जिससे कि कोई भी उक्त धन को खोदकर प्राप्त नहीं कर पाता था। और जिस किसी को उनके खजाने का पता चल जाता था, वह उसे चोरी करने का प्रयास करता तो उसका सामना नाग या भूत से होता था। कहते हैं कि पिंडारियों के पास भी अथाह सोना था, जो उन्होंने व्यापारियों से लूटा था। भारतीय इतिहास की बीती 2 सदियां लुटेरे, पिंडारी या ठगों की करतूतों से रंगी हुई हैं। पिंडारियों का एक बड़ा वर्ग लूटपाट और ठगी करने लगा था। ये ठग पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापारियों और यात्रियों के काफिलों को लूटते रहे। मुखबिरों के जरिए लुटेरों और ठगों को इनके लौटने की राह, ठिकाना और माल की खबर लग जाती थी। लूटे हुए सोना चांदी को यह लोग खेत में, सुनसान जगहों पर या किसी मंदिर के पास गाड़ देते थे। गिन्नियां, कपड़े और खाने पीने का सामान खुद अपने पास रखते थे। करीब 2-3 सदी पहले तक ठगों का इतना आतंक था कि अंग्रेजों को उनके खात्मे के लिए अलग से दस्ता तैनात करना पड़ा था, जिसका नेतृत्व एक आला अंग्रेज अफसर विलियम सिलीमैन करते थे। इतिहास में सिलीमैन का नाम इसलिए हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि उन्होंने समूचे मध्य उत्तर भारत को इन लुटेरों और ठगों के जाल से मुक्ति दिलाई थी। 17वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 18वीं सदी तक इनका आतंक रहा। खासकर वारेन हेस्टिंग्स को इनका अंत करने का श्रेय जाता है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि प्राचीन काल में इतना सोना कहाँ से आया
जबकि प्राचीन काल में खनन किए जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कहते हैं कि भगवान शंकर ने सोने की लंका बनवाई थी, फिर उस लंका के विध्वंस के बाद उसका सोना भगवान श्री राम ने देश भर में लुटा दिया था। प्राचीन काल के लोगों के शरीर पर 3-4 किलो सोना लदा होना सामान्य बात थी। स्वर्ण मुद्राएं चलती थी और लोग सोने का मुकुट पहनते थे। मंदिरों में टनों सोना रखा रहता था। सोने के रथ बनाए जाते थे और प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। आज भी अफ्रीका के जंगलों में लोग सोने और खजानों की खोज में जाते हैं। आज भी धरती के विभिन्न इलाकों में बेशुमार धन और दौलत दबी पड़ी है, जिसे ढूंढने के लिए लोग ना मालूम क्या क्या उपाय करते रहते हैं। रातों रात करोड़पति बनने के लिए कुछ लोग इसी रास्ते को अपनाते हैं। ऐसे भी किस्से देखे सुने हैं कि किसी ने पुराना मकान खरीदा और उसे बनवाना शुरू किया। भाग्य कहें या परिश्रम, वह अपने व्यवसाय में अमीर हो गया तो कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि खुदाई में उनको खजाना मिला होगा। ऐसे भी किस्से सुनने को मिले हैं कि लोगों को उनके घरों में सोने या चांदी का घड़ा मिला जिसमें गिन्नियां थी। रहस्यों से भरा ऐसा ही तहखाना पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अंदर उपस्थित है। केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मंदिरों में से एक है, लेकिन सिर्फ संपत्ति की वजह से नहीं बल्कि अपनी रहस्यमयी होने की वजह से भी ये मंदिर चर्चा में रहता है। माना जाता है कि यहाँ के गुप्त तहखानों में इतना खजाना छुपा हुआ है कि जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ऐसे ही 6 तहखानों के 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वां दरवाजा अभी भी बंद है। यह मंदिर कब बना इस पर कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता। इतिहासकार डॉक्टर L.A. राबी वर्मा के अनुसार मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है, जब मानव सभ्यता कलयुग में पहुंची थी। वैसे मंदिर के स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो माना जाता है कि केरल के तिरुअनंतपुरम में बने पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापना 16वीं सदी में त्रावणकोर के राजाओं ने की थी। इसके बाद से ही यहाँ के राजा इस मंदिर को मानते रहे। साल 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास घोषित कर दिया। इसके साथ ही पूरा का पूरा राजघराना मंदिर की सेवा में जुट गया। अब भी शाही घराने के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट मंदिर की देखरेख कर रहा है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजाओं ने यहाँ अथाह संपत्ति छुपाकर रखी थी ताकि कोई जरूरत पड़ने पर काम आ जाए। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ है एक दरवाजा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 तहखाने खोले गए। यहाँ से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के सोने हीरे के आभूषण मिले जो मंदिर ट्रस्ट के पास रखे गए। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुंचने पर दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई दिखी। इसके साथ ही दरवाजा खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं और इसे खोलना किसी बड़ी आफत को बुलाना होगा। मंदिर पर आस्था रखने वालों की मान्यता है कि जज T.P. सुंदरराजन, जिनकी अध्यक्षता में दरवाजा खोलने का फैसला हुआ, उनकी एकाएक मौत भी इसी दरवाजे के सांप से हुई है। इतिहासकार और सैलानी एमिली हैश ने अपनी किताब त्रावणकोर एक गाइड बुक फॉर द विजिटर में इस दरवाजे से जुड़ा संस्मरण लिखा है। वे लिखती हैं कि साल 1931 में इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया। इसके पहले साल 1908 में भी ऐसा हो चुका था। इसके बाद ये सवाल भी उठे कि जमीन के भीतर क्या ये रक्षक सांप सदियों से रह रहे हैं जो एकाएक सक्रिय हो उठे, या कोई गुप्त जगह है जहाँ ये सांप रहते हों। ये 7वां दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई सांकल, नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। यह दरवाजा कैसे बंद है ये वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि सदियों पहले इसे कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से बंद किया गया था और अब कोई भी इसे नहीं खोल सकता। दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसे नागपाशम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया होगा और अब कोई सिद्ध पुरुष ही इसे गरुड़ मंत्र के उच्चारण से खोल सकता है। लेकिन यह भी माना जाता है कि यह मंत्र इतना मुश्किल है कि इसके उच्चारण या विधि में थोड़ी भी चूक हुई तो परिणाम बहुत भयानक होगा। और दूसरी बात है कि ऐसा कोई भी सिद्ध पुरुष मिलना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि अब तक इसे कोई खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। आप इस दरवाजे के बारे में क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। धन्यवाद।